अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त मोहम्मद सजाद और आप लोग देख रहे हो सजाद मलिक व्लॉग यूट्यूब चैनल। एक भाई की फरमाइश आई है, उन्होंने वॉइस की है कि भाई मैं जो है दुकानदार हूं, मुझे दुकान का शौक़ है और जो पड़ोसी दुकानदार है उसके साथ मेरी ज़िद है और बड़े बड़े कीमती और अच्छे तीतर महंगे तीतर मैं ले आता हूं, लेकिन मेरे तीतर जो है उनके तीतर के नीचे आ जाते हैं। तो इस हवाले से कुछ बताएं। सो प्यारे दोस्तों, आज की हमारी वीडियो का टॉपिक ऐसा ही है कि अगर कोई हमारा भाई ऐसा है, शौकीन है, जो कि दुकान का शौक़ रखता है, तो उसके पास कैसा तीतर होना चाहिए और किस तरह का तीतर उसको रखना चाहिए और कौन सी नस्ल का तीतर उसके पास होना चाहिए और कौन सा तीतर जो है वो उसके लिए फ़ायदेमंद है और कौन सा तीतर उसको नुकसानदेह है। सो यार, इसमें दो चीज़ें आ जाती हैं। अगर आप ये चाहते हो कि दुकान के साथ साथ आप मतलब कि आप दुकान पर परिंदा रखते हो और उसको तैयार करते हो और फिर आप ये चाहते हो कि मैंने चक्रियों में जो है जाकर तीतर को लगाना है, तो फिर तो इसका कोई हल नहीं है। ठीक हो गया। अगर आप ये चाहते हो कि आपको सिर्फ़ और सिर्फ दुकान की हद तक शौक़ है, मतलब कि आप टूर्नामेंटों का शौक़ नहीं रखते, टूर्नामेंट से हटकर आप कोई भी शौक़ रखते हो, तो फिर इंशाल्लाह आज की इस वीडियो में आपको ऐसा हल बताने वाला हूँ कि इंशाल्लाह दुनिया का कोई तीतर जो है आपके तीतर के सामने वो जो है 1 महीना मुश्किल से गुजारेगा। तो भाई आपने क्या करना है कि हर जैसे हम तीतर से मुख्तलिफ़ किस्म की ड्यूटियाँ लेते हैं, घर में बुलाई उससे करवाते हैं, तीतरों में बुलाई उससे करवाते हैं, या बाज़ार दुकानों में हम उससे बुलाई लेते हैं, या फिर टूर्नामेंटों में हम उससे बुलाई लेते हैं। तो हर हिसाब से थोड़ा-थोड़ा तीतरों की कैटेगरी अलग-अलग होती है और उसी हिसाब से जिस तरह हमने उनसे अलग-अलग तरह से ड्यूटियाँ लेनी होती हैं, इसी तरह हमें तीतर जो हैं वो अलग-अलग कैटेगरी और अलग-अलग नस्ल के चाहिए। तो भाई बात को गौर से समझना है आप लोगों ने। सिर्फ़ मैं अभी इस चीज़ का आपको हल बताने लगा हूँ कि आप ये चाहते हो कि चक्री के अलावा आप जो है कोई किसी तरह का भी आप तीतर से बुलाई लेना चाहते हो, किसी तरह की भी आप ड्यूटी लेना चाहते हो, तो उसका हल जो है वो मेरे पास है। बाकी चक्री वाले तीतर का हल जो है वो नहीं है, क्योंकि वो फिर दूसरी कैटेगरी में आ जाता है, उसके बारे में मैं इंशाल्लाह आपको बताऊँगा। तो भाई आपने क्या करना है, अगर आप ये चाहते हो कि आपने दुकान पर तीतर रखना है, तो आपने देसी तीतर ले लेना है या आपने गुवाहाटी तीतर ले लेना है, सिंधी तीतर आपने नहीं लेना है। कुछ क्वालिटियाँ सिंधी तीतर में खूबियाँ भी होती हैं और सिंधी तीतर में ख़ामियाँ भी होती हैं। इसी तरह गुवाहाटी और देसी तीतर में भी ख़ामियाँ होती हैं और उसमें खूबियाँ भी होती हैं, तो वो भी सारी इंशाल्लाह मैं आज आपकी नज़र करने वाला हूँ। तो भाई आपने क्या करना है, आपने या देसी तीतर ढूँढना है या आपने गुवाहाटी तीतर ढूँढना है। ठीक हो गया, नंबर 1। नंबर 2, आपने क्या करना है, आपने ऐसा तीतर ढूँढना है जो बड़े गले वाला हो, जिसका आवाज़ बहुत बड़ा और लंबी आवाज़ हो, छोटे आवाज़ वाला और शॉर्टकट और ऐसा आवाज़ वाला तीतर ना हो। नंबर 3, आपने क्या करना है कि आपने जो है तीतर ऐसा ढूँढना है जो मिनट में 3 से 4 आवाज़ें मारता हो। इतना स्पीटर बुलार आपने तीतर नहीं ढूँढना दुकान की शौक़ के हद तक। अच्छा, इसमें क्या होगा, कौन-सी इसमें आपको जो है वो सहूलतें मिलेंगी। इसमें सबसे पहली बात तो ये है ना कि लंबे जो है देसी और जो गुवाहाटी तीतर होते हैं, ये बड़े कद-काठ के तीतर होते हैं। देखने में भी इनकी दहशत और पर्सनैलिटी होती है कद और बॉडी के लिहाज से। अच्छा, इसके अलावा इनका बड़ा गला होता है, लंबी आवाज़ और ज़ोर आवर आवाज़, बुलंद आवाज़ होती है जो कि बहुत दूर तक जाती है, तो वो दूसरे तीतर पर बहुत ज़्यादा जो है प्रेशर डालती है। वो ये इस किस्म की जो लंबी और बड़े गले वाली आवाज़ होती है, वो बड़ी एक कुरख्त और सख्त किस्म की आवाज़ होती है और आगे वाले तीतर को जो है वो बड़ी ज़ोर की जाकर लगती है। उस पर बहुत ज़्यादा उसको प्रेशराइज़ करती है और उस पर प्रेशर डालती है। अच्छा, इसके अलावा जो तीसरा पॉइंट है कि आपने 3 से 4 मिनट में आवाज़ें मारने वाला स्लो बुलाई वाला तीतर आपने लेना है दुकान के लिए। स्पीटर बुलार आपने नहीं लेना है। उससे आपको क्या फ़ायदा मिलेगा? उससे आपको ये फ़ायदा मिलेगा कि जो स्पीटर बुलार तीतर होता है वो 2 से 4 घंटे की टिक के बुलाई करता है, उसके बाद दरमियान में वो रेस्टें लेता है या आधा घंटा 1 घंटा चुप हो जाता है, उसके बाद फिर से वो बुलाई का स्टार्ट लेता है। तो इसके मुकाबले में जो बड़े गले वाला तीतर होता है, जो कि कम स्पीड वाला तीतर होता है, जिसकी स्पीड ऐसा होती है, एक मतलब मिनट में 8 आवाज़ें मार रहा है और एक जो है मिनट में 4 आवाज़ें मार रहा है। तो एक मिसाल है ना कि 2 आदमी हैं, एक जो है वो 5 किलोमीटर भाग के सफ़र तय करता है और दूसरा वही सफ़र 5 किलोमीटर का आराम-आराम से पैदल चलने पर तय करता है, तो ज़ाहिर-सी बात है जो भाग रहा है वो जल्दी थक जाएगा। तो उससे क्या होगा, जब आप मिनट में 4 आवाज़ें वाला बड़े गले वाला तीतर आप ले लोगे,
लगाओगे स्लो बुलाई वाला, तो वो तीतर आपका जो है स्लो में ऐसा 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 में मतलब धीमे लहजे में उस पर सारे दिन की बुलाई करेगा, सारे दिन की उस पर आवाज़ों की बुछाड़ कर देगा। तो ऐसा तीतर जो होता है वो मतलब दुकान के लिए, या आप खामखा इसी शौक़ के हवाले से जो है वो आप खामखा रखते हो। इसमें क्या होता है कि यार आप लोग जो मेरे यूट्यूब वाले फ्रेंड्स हो, मुझसे ऐसी-ऐसी फरमाइश, ऐसी-ऐसी रिक्वेस्ट कर देते हो, जो मेरे मोहल्ले में और मेरे जो पड़ोसी जानने वाले लोग होते हैं, वो मुझसे फिर नाराज़ हो जाते हैं कि यार तुम वीडियो में क्या कर रहे हो, तुम कैसी वीडियो बना रहे हो, लेकिन आप लोग मेरे से जो अंदर की बातें होती हैं वो उगलवा लेते हो। तो भाई अगर आपने खामखा इसी नज़रिए से तीतर रखना है कि मैंने पड़ोसी के तीतर को या साथी के तीतर को या कोई दुकान वाला साथी तीतर रखने वाला शौकीन है, या किसी और मैंने अपने मुखालिफ के तीतर को मुकरवाना है अपने तीतर के नीचे, अपने तीतर की आवाज़ के नीचे मैंने उसको दबवाना है, तो भाई आपको फिर जो है ये काम सारे करने होंगे। सो प्यारे दोस्तों, इसके अलावा जो मैंने आपको बता दिया है कि देसी और कोहाटी तीतर के अंदर जो खूबियाँ होती हैं और जो खामियाँ होती हैं, पहले उन पर बात करते हैं। अच्छा, देसी और कोहाटी तीतर जो होते हैं ये तकरीबन एक ही कैटेगरी के तीतर होते हैं। दोनों फुल साइज़ के बड़े कद काठ वाले, बड़े कद बाडी वाले तीतर होते हैं और दोनों का गला बहुत बड़ा होता है। और जो देसी और कोहाटी तीतर होता है ये थोड़े से बुलाई के लिहाज से बड़े ढीठ किस्म के तीतर होते हैं। ये बड़ी मुश्किल से किसी न किसी तीतर के नीचे दब जाते हैं, वरना ये आसानी से किसी तीतर के नीचे दबते नहीं हैं। ये चीज़ होती है इनमें खूबी। अच्छा, खामी इनमें क्या होती है, इसके मुकाबले में जो इनमें खामी पाई जाती है अभी मैं वो आपको बताने लगा हूँ। खामी इनमें ये पाई जाती है कि ये जो है जैसे इनका गला बड़ा होता है और ये स्पीड कम मारते हैं, तो इस वजह से ये थोड़ा-सा चक्री के लिहाज से सूटेबल नहीं होते हैं, लोग इनको रखना पसंद नहीं करते हैं। ठीक हो गया जी? एक इनमें खूबी होती है और एक जो है इनमें खामी होती है। अच्छा जी, इसके अलावा अभी हम आ जाते हैं सिंधी तीतर पर, तो यही चीज़ें आपने जो है इनको उलट कर लेना है। सिंधी तीतर जो होते हैं वो पाकिस्तान में सिंधी तीतर की जितनी भी नस्लें पाई जाती हैं, ठीक हो गया जी? तो इन सारी चीज़ों को आपने उलट कर लेना है। सिंधी तीतर जो होते हैं इनकी बड़ी प्यारी आवाज़ होती है, बड़ी मीठी आवाज़ होती है और बड़े ये स्पीटर बुलार होते हैं, और ये इसके अलावा ये इनमें होती है खूबी। ठीक हो गया जी? क्योंकि सिंधी तीतर बड़े नस्ली किस्म के तीतर होते हैं और स्पीटर बुलार होते हैं और आवाज़ इनकी मीठी होती है और धीमी होती है। इतनी ज़्यादा ज़ोर आवर मतलब कि तीतर बोल रहा हो तो बहुत ज़्यादा दूर इनकी आवाज़ नहीं जाती। ये इनमें होती है खूबी, जिसकी वजह से आल पाकिस्तान के शौकीन या सारी दुनिया के शौकीन आप यूँ कह लें कि वो सिंधी तीतर को रखना पसंद करते हैं, क्योंकि वो इनको चकरियों के लिए जो है बहुत ज़्यादा एक मददगार और पसंदीदा परिंदा साबित होते हैं। अच्छा, ये इनमें खूबी होगी। इसके अलावा जो इनके अंदर खामी होती है वो ये होती है कि ये बड़े नाज़ुक और नफीस होते हैं। ठीक हो गया जी? ये आसानी के साथ तीतर के नीचे दब जाते हैं। ठीक है? इनको ऐसा तीतर जो है वो भी अपनी आवाज़ के नीचे ला सकता है जो कि मिनट में 3 से 4 आवाज़ें मारने वाला हो। ठीक हो गया? अच्छा, और इसके अलावा एक और बात बड़ी मज़े की जो और अहम पॉइंट जो है वो ये है कि सिंधी जितना अच्छा तीतर होता है, देखें आजकल के ज़माने में अच्छा तीतर उसी को कहा जाता है जो कि इंतहाई हैवी हाई स्पीटर बुलार होता है। तो स्पीटर बुलार जो होता है वो जल्द दूसरे तीतर की आवाज़ के नीचे आ जाता है। अगर उसका मालिक थोड़ा-सा ढीला है, तो मतलब कि अगर उसके मालिक ने उस पर ज़्यादा तवज्जो नहीं दी है, क्योंकि तीतर जो होता है ना जी, जैसे-जैसे तीतर के अंदर खूबियाँ होती हैं, जैसे-जैसे तीतर के अंदर क्वालिटी होती है, तो उसी हिसाब के साथ शौकीन को चलना पड़ता है। और एक अच्छे शौकीन की निशानी वो ये है, और अगर हर बंदा, एक मेरा नया दोस्त, मेरा नया भाई ये चाहता है कि मैं अच्छे शौकीन बन जाऊँ, तो जैसे आगे सीज़न आ जाए तो आप लोगों ने क्या करना है कि जैसे आपका तीतर है उसकी जैसे क्वालिटी है उसके मुताबिक आप उसको खुराक दे दो। अगर बहुत ज़्यादा आपका अच्छा तीतर है, स्पीटर बुला रहा है, सारे दिन का बुला रहा है, तो आपने उसकी बहुत ज़्यादा केयर करनी है। उसके गले, उसके पेट का ख्याल करना है, उसकी खुराकों का ख्याल करना है, कभी उसको भूख ना आए, कभी उसको मतलब कि वो ऐसा ना हो कि बुलाई आप उससे ज़्यादा ले रहे हो और खुराक उसको कम दे रहे हो तो वो कमज़ोरी की तरफ जाएगा। और इस तरह नहीं करना है कि आपके पास जो तीतर है वो बहुत ज़्यादा कम बुला रहे हो और बहुत ज़्यादा जो आप उसके ऊपर नुस्खेबाजी कर रहे हो और उसको ज़्यादा खुराकें जो है दबा रहे हो, तो वो भी एक चुप तीतर के ऊपर जो है वो ज़्यादा खुराक जो होती है वो बोझ डालती है। तो इस तरह आपने नहीं करना है कभी भी। और स्पीटर बुलार तीतर की बात हो रही थी कि अगर थोड़ा-सा भी मालिक जो है उसका थोड़ा सुस्ती का मुज़ाहरा करता है, तो वो आसानी के साथ एक ऐसे तीतर के नीचे दब सकता है जो कि बड़े गले वाला तीतर हो और
3 से 4 आवाज़ें मारने वाला तीतर हो, क्योंकि जो स्पीटर बुलार होता है वो जल्दी थक जाता है, ठीक है। तो जैसे तीतर थक जाता है उसके अंदर आवाज़ों का होता है बम्बार, तो वो क्या करता है, वो 1 से 2 घंटे में 1.5 से 200 या 150 आवाज़ जो है वो कर जाता है 8 की 7 की स्पीड से, और वो जल्दी थक जाता है। जब वो थकता है बुलार तीतर स्पीटर जो होता है वो उसी टाइम चुप करता है जब बिल्कुल ही उसके जिस्म का पानी खुश्क हो जाता है। जब वो बहुत ज़्यादा थक जाता है तो 1-2 घंटे की वो सीज़न में दिन में रेस्ट कर लेता है। तो वहीं पर जब वो रेस्ट में आता है तो जो देसी तीतर होता है वो पहले से ही 4 आवाज़ें मिनट में मार रहा होता है, तो बाद में जब वैसे वो 4 आवाज़ों पर शुरू होता है वाले, तो वो क्या करता है कि वो उसको अपने नीचे आसानी से दबा लेता है। तो आज की मेरी वीडियो ये स्पेशल दुकानदार भाइयों के लिए थी, और ऐसे भाइयों के लिए थी जो कि चक्री के अलावा किसी किस्म का भी वो शौक़ करते हैं, घर में बुलाने का, सेकंड टाइम दोस्तों में बुलाने का वो शौक़ रखते हैं, या वो दुकान का शौक़ रखते हैं, या ख़ास तौर पर उनके दिल में मंशा ही यही होती है कि मैंने अपने दोस्त पड़ोसी का या किसी मुखालिफ का तीतर जो अपने तीतर के नीचे आवाज़ों के नीचे दबवाना है। तो भाई उनके लिए आज स्पेशल वीडियो थी। आप सिंधी तीतर आप गुवाहाटी तीतर अपने लिए ढूंढ लें, आप देसी तीतर ढूंढ लें, बड़े गले वाले तीतर ढूंढ लें, और ख़ास तौर पर उसमें ये क्वालिटी हो, बड़ा गला हो ना हो, कम से कम उसके अंदर ये क्वालिटी हो कि 3 से 4 आवाज़ें वो मिनट में मारता हो, ज़्यादा स्पीटर बुलार ना हो। तो ऐसे तीतर को बआसानी आप दुकान पर रख सकते हैं। सुबह आप लटकाएं तो शाम तक का वो आपको चल दे सकता है, क्योंकि वो होता है कम स्पीड का बुलार, वो दिन में थकता ही नहीं है, वो अपने जो है हिसाब किताब और सांस और सारी चीज़ों को मेंटेन रखता है। और कछुए वाली उसकी चाल होती है, वो थकता है ही नहीं, आराम आराम से वो लगा रहता है, लगा रहता है, लगा रहता है, और कई तीतरों को वो अपनी आवाज़ के नीचे दबवा सकता है। तो भाई वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, कमेंट में अपनी राय का इज़हार ज़रूर करें, और वीडियो को लाइक और शेयर कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि नेक्स्ट आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन बआसानी आपकी मोबाइल स्क्रीन तक पहुंच सके। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़।